मीरा राघव जी समाजवादी की पूर्व जिला महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और आज भी समाजवादी के लिए संघर्षशील हैं और कैंपेन कर रही हैं घर जाकर और दिखाना चाहते हैं हमको वाकई आज भी समर्पित हैं वो समाजवादी के लिए और महिलाओं के बीच अपनी महिला टीम के साथ हैं और डोर टू डोर लोकसभा चुनाव के लिए अग्रसर हैं, निकल रहे हैं घर से। चलिए मेरे साथ में उनसे बात भी कराता हूं क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना है उनकी पुरानी राजनीति को लेकर। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से मेरे साथ निरंतर, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, मैं आज आपको सपा नेत्री मीरा राघव से जोड़ रहा हूं। ये तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी और काफी समय बाद आप सपा नेत्री मीरा राघव को देख पा रहे होंगे, लेकिन इस बीच इन्होंने हमसे तो दूर जरूर रही, लेकिन पार्टी के हित में पार्टी की नीतियों के प्रति काम निरंतर जारी है। क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला है कि हमारे जहांगीराबाद में, और मैं समझता हूं जिले की बागडोर, उस समय जब हम मीरा राघव को देखा करते थे समाचारों के माध्यम से भी, और हम छोटे हुआ करते थे जब हम आपकी राजनीति को देखा करते थे, बड़ी संघर्षशील राजनीति हुआ। आप उस समय में 2 बार महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष भी रही थी और उसके बाद एक जिला पंचायत का भी उन्होंने चुनाव लगा लड़ा था समाजवादी पार्टी से, वो भी प्रत्याशी भी रहे। तो अब मैं उन्हीं के पास आपको लेके चलता हूं कि राजनीति से दूर जाने का क्या कारण रहा, किस वजह से हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने और राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हो पाए, ये हम सारी जानकारियां करेंगे उनसे। और क्या लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है 2024 में, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या उनकी टीम तैयारियां कर पा रही। चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं को आपके पास। तो मीरा राघव जी, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आप सपा की 2 बार जिला अध्यक्ष रही। जी हाँ। वो कब रही थी? मैं 2000 से रही हूँ, 2000 अब तक मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ। जी जी। और काफी अच्छा वर्क किया है हमने, काफी महिलाएं हमने जोड़ी थी गांव-गांव जाकर के विस्तार से भी, और मतलब हर दुख सुख में मतलब हम महिलाओं के साथ में रहे हैं, उनकी आवाज उठाते रहे हैं। और अब क्या कहते हैं, राजनीति में थोड़ा सा मतलब बदलाव इसलिए हुआ कि पीछे हो गया, पीछे खींचने लगे, जब हम आगे जा रहे थे वो पीछे, हाँ पीछे खींचने लगे और कुछ अपने लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा पार्टी से इसलिए हम वो रहे, नहीं तो वरना हमने पार्टी के लिए हमेशा जब तक हैं, जब तक रहेंगे, पार्टी का ही कार्य करेंगे और पार्टी में ही हम काम ये करते सवाल हैं। हमारा भी था कि आप पार्टी, क्योंकि हमने देखा था उस समय देखा था, लेकिन बीच में आप राजनीति से दूर रहे थोड़ा सा। आप उसके बारे में बता रहे कि पार्टी की और जो पदाधिकारी थे वो निरंतर अपने साथियों, अपने हाँ वो ही रहा, वो ही कारण है मैं कि जो मतलब जब कभी नंबर हम लोग सब काम कर रहे हैं तो पार्टी को हमारी तरफ देखना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं उन लोगों को जो आज आए हैं उनकी तरफ दूसरी पार्टियों से छोड़कर उनको आगे बढ़ाना। तो इस कारण बस हम थोड़े से वंचित रहे, पर लेकिन पार्टी के थे, पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। अच्छा, जैसे आप राजनीति से दूर रही थी, तो इस बीच आप कार्य करते रहे थे समाज में? हाँ, वो कार्य हमारा निरंतर जारी था। ये नहीं है कि पार्टी से कोई बगावत की है हमने, या पार्टी से मतलब हम अलग हैं। पार्टी के लिए आज भी मेरे यहाँ पे पूरा मोहल्ला मेरा बीजेपी का है, पर लेकिन मैं सपा की अकेली हूँ, समाजवादी की हूँ और समाजवादी की ही रहूंगी। बता रही मीरा राघव जी की समाजवादी के सिपाही हैं, समाजवादी के ही रहेंगे। और जितनी मेरी महिलाएं, वो सारी जो मेरी टीम है, वो आज भी समाजवादी को ही लायक करती हैं। बता रहे थे जो हमने टीम उस समय भी खड़ी थी वो आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जितनी मेरी महिला विंग में उस समय शामिल थी, जिला से लेकर यहाँ तक, नगर तक, वो सभी अभी भी मौजूद है। निरंतर हमारा प्रयास है और निरंतर हमारा जो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और उसी तरीके से हम सोशल मीडिया पर अपने आप को पार्टी के नीतियों के प्रति काम करते रहते हैं। अच्छा, आपने चुनाव भी लड़ा था, प्रत्याशी भी रही थी? हाँ, मैं जिला पंचायत लड़ी हूँ। मात्र मेरी 22 वोटों से हार जीत रही थी। करीब रही थी हार। हाँ,
मात्र 22 वोट। बता रहे थे जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था समाजवादी पार्टी से ही, कुछ ही वोटों से हार जीत। तो चुनाव का रहता है, हार जीत किसी की होती है। अच्छा, हमने देखा था और हमने सुना भी है, आप सुन पा रहे हैं कि आप महिला विंग की एक रीढ़ रहा था, या महिलाओं की एक आवाज रहा करती थी। सर, मैंने तो अपने जीवन का संघर्ष इतना किया है कि मैंने तो अपनी जान की बाजी तक लगा दी है महिलाओं के प्रति। मैंने आमरण अनशन किया था। एक चर्चित में रहा था। हाँ, जिसमें मतलब काफी लोग, रीता बहुगुणा भी आई थी, कांग्रेस की थी, इम्तियाज भाई थे, उन्होंने भी बहुत साथ सपोर्ट किया था। पर लेकिन मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने ये होता है इस वजह से। अच्छा, ये जो आमरण अनशन आपका शहीद स्तंभ पर हाँ सर, ये रहा था। आमरण अनशन भी कई बार लगातार उस समय करते रहते थे। आम शहीद स्मारक पर जो आमरण अनशन रहा था उसमें बहुत चर्चित, बहुत मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मेरे यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं आता था। कभी सियाने के विधायक, कभी कहीं के विधायक, कभी कोई राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह आने वाले थे, लगातार फोन पर हाँ, ये होती रही थी। अच्छा, ये आमरण अनशन कितने दिन चला था? ये 8 दिन चला था। 8 दिन चला? हाँ जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बराबर में बैठी मीरा राघव जी, जिन्होंने आमरण अनशन शहीद स्मारक पर किया था, ये लगभग 8 दिन चला। 8 दिन में पूरा बाजार में सपोर्ट किया था, पूरा बाजार बंद। ये किन मुद्दों को लेकर था उसमें? ये एक गांव टिटोटा की एक महिला थी, पंडितों की लड़की थी, उसके हाँ, उनके साथ में दुष्कर्म हुआ था, उस उद्देश्य से हुआ था, न्याय के लिए लड़ी थी। तो शहर कोतवाल ने कुछ ऐसा गलत बोल दिया जिसके वजह से हमें बहुत फील हुआ, और उन्होंने एफआईआर नहीं की थी, बसपा गवर्नमेंट थी। तो इस चक्कर में फिर मतलब हम लोगों ने, कोई सुनने वाला नहीं था, हमने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हम भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि उस समय भी महिलाओं की ही लड़ाई लड़ रही। एक बता रहे हैं कि एक बेटी थी जिसके साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया था, उसके न्याय के लिए, उसके परिवार को न्याय के लिए आमरण अनशन करना पड़ा। वहां भी नहीं चूके, जो कि 8 दिन तक चला। हमारे जिले से लेके पूरे केंद्र की सरकार तक आपकी बात पहुंची थी। हाँ, दिग्विजय सिंह और रीता, मतलब राहुल गांधी की सरकार, हाँ, केंद्र में थी। हाँ, जी। तो सब मतलब, और बसपा की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में बसपा की गवर्नमेंट। तो जब क्या कहते हैं, वहां से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह आने वाले थे, तो जबरदस्ती हमें रात को हटाया गया। पूरा मतलब जिले की फोर्स आई थी, हाँ, बोले कि हर हालत में आपको वो करेंगे। फिर केपी सिंह थे और एमपी सिंह थे सीओ, और केपी सिंह एसडीएम थे। उन्होंने बहुत हमसे रिक्वेस्ट करी, हमने उनकी बात मान ली कि हाँ, हम भी जानते हैं इंस्पेक्टर ने आपके साथ में बहुत गलत किया है, रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए थी, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने हमें लिखित में भी दिया था कि आपके पास कोई मुकदमा हमारे खिलाफ जो दर्ज किए थे कि उन्हें वापस लेंगे, और एक आध लिया है, एक आध रह गया है। चलिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय जो लोग मौजूद थे मीरा राघव जी के साथ आमरण अनशन पर, और जो उस समय देख भी पा रहे थे आमरण अनशन को किस तरीके से कर पा रहे थे, क्योंकि केंद्र तक बात पहुंच चुकी थी, जबरन उनको हटाया भी गया था, क्योंकि ये वाकई वो महिला है। उसके बाद में फिर कल्याण सिंह जी भी आए थे, कल्याण सिंह जी भी आए थे आपके आमरण अनशन। हाँ, कल्याण सिंह जी आए थे, रीता बहुगुणा जी भी आई, और आपकी महिला आयोग भी आया था, जिन्होंने मतलब हमें सपोर्ट किया था। ये बात आप सुन पा रहे हो कि कितना आमरण अनशन शक्तिशाली रहा होगा मीरा राघव जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने केंद्र तक अपनी बात पहुंचा के ही बात मानी थी, और आश्वासन मिला था कि उन पर कार्रवाई भी होगी, दोषियों पर, पीड़ित को न्याय भी मिलेगा। आज भी भैया, जो भी मतलब कभी कोई बेटी जब ऐसी होती है कि जिसकी मतलब एडमिशन ना हो या कुछ भी ना हो, तो उसका मैं प्रयास करती हूँ जैसी भी हूँ कि उसका एडमिशन कराया जाए, उसके मतलब जो भी हेल्प हो उसे करवाऊं, और कहीं की भी हो, कोई भी बात हो, तो मैं हर संभव क्या कहते हैं प्रयास करती रहती हूँ। मीरा राघव जी कह रहे हैं कि मैं अभी तक उस प्रयास को नहीं भूली हूँ, उस प्रयास को, जो मेरी बेटियां महिलाएं अभी भी उन पर कोई उत्पीड़न होता है, मैं उनके लिए हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। और जो आमरण अनशन में सारी बातें बता चुका हूँ, उन्होंने भी बताया कि जो हमारे चैनल को देख पा रहे हैं उस आमरण अनशन में शामिल भी होंगे, वो लोग वो सुन पा रहे हैं, वो पुरानी बातों को बताया है। बाकी संघर्षशील नेता रही है, नेत्री रही है सपा की। अच्छा, अब देखना, भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का इरादा भी है? हाँ, भविष्य में अगर मौका मिलेगा, पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं अवश्य लड़ूंगी।
हाँ, लड़ने में कोई क्या है, मेरी कोई इस शहर के अंदर कोई वजूद है, ऐसी बात नहीं है कि इस बार मेरा कोई वजूद नहीं है। इलाके में आसपास के कहीं भी नाम लो तो ये तो जानते ही हैं कि हाँ मीरा राघव कोई है। बताना चाह रहे हैं कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, एक बार मुझे मौका जरूर दे, और मैं अगर मौका देती है पार्टी तो मैं एक बार पुनः चुनाव में आऊंगी और राजनीति करेंगे। अच्छा, हम सपा अखिलेश यादव जी एक बार करते, जब हम आपको लोकसभा चुनाव पर लेके आ रहे हैं, जी जी, वो बार ये कह रहे हैं कि हम 80 सीट जीतेंगे। तो क्या प्रयास है आपका, किस तरीके से आप महिलाओं के बीच जा पा रहे हैं, किस तरीके से आप कन्विंस कर पा रहे हैं उन लोगों को जो कि समाजवादी के विपक्ष में होते हैं और समाजवादी के प्रति आप उनको लाना चाह रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं आप? 80 सीट कैसे जीत पाएंगे आप? भाई साहब, बात ऐसी है कि जब सिविल होता था ना जी समाजवादी का, तो गिन्नौर में हुआ था, झांसी में हुआ था, बरेली में हुआ था, हम सब जगह जाते थे तो नेताजी यही समझाते थे। नेताजी ने तो बहुत सम्मान किया था, आज भी मेरे पास में शॉल सारे सब चीज रखी हुई हैं जो मुझे सम्मानित किया था। हाँ, सम्मानित किया था। सैपई में प्रोग्राम चल रहा था और उन्होंने समस्त इटावा और सैपई की तरफ से इनवाइट किया था कि मतलब आज यहीं रहेंगी आप। जी। और साहब क्या कहते हैं, उन्होंने जब भी ये कहा था कि आप हमेशा समाजवादी के लिए समर्पित रहेंगी। मैंने की जी हाँ। तो लोकसभा का जब भी चुनाव आया था तो तब भी हमने खूब मेहनत की थी, और आज भी लोकसभा का चुनाव है और जी जान से लड़ाएंगे, और जो भी अगर पार्टी मुझे देगी मैं लड़ूंगी, और भी किसी को करेंगी मैं उसके लिए लड़ाऊंगी। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपकी बात होती रहती है निरंतर? हाँ बिल्कुल होती है मेरी, हाँ मेरी टीम से होती रहती है। आज भी आपके पास वो मौजूदा टीम है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, महिला मौजूद? बिल्कुल। अगर साहब आप ये कहेंगे कि उस पीरियड में कुछ लोगों ने वो चलाया नहीं था बसपा की गवर्नमेंट की वजह से, मैं भी फोन करती हूँ, अभी ट्रैक्टर भर के आती है। हाँ, बता रहे हैं कि अभी भी समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब अभी भी मौजूद हैं और मैं संपर्क में लगातार बनी रहती हूं उनसे, और निरंतर प्रयास। मैं तो डिम्पल जी से भी कई बार मिलने का प्रयास किया है मैंने, और अब कुछ फिर कोशिश करती हूँ कि मैं। डिम्पल जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हो तो मैं बता दूं कि आपकी सपा नेत्री हमारे बराबर में बैठी हुई है, संघर्षशील है। कोई बात ना, मैं छतरानी हूँ, ऐसी बात ना है। मैं और अपनी बातें से अपनी पहचान रखते हैं और पार्टी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक आमरण अनशन के बारे में हम बता चुके हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो। और जो समाजवादी के दिग्गज कार्य नेता हैं वो मीरा राघव को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि वाकई आज भी मीरा राघव जी इतनी मजबूत हैं, जो कि पहले पूर्व में हुआ करती थी उससे कई गुना मजबूत हो भी चुकी हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि पहले कुछ राज बब्बर साहब भी थे उस समय हमारी टीम में, और आपके ये जबकि सतपाल भाई ने तो हमें पार्टी भी ज्वाइन कराई थी। आज से कम 25 साल पहले की बात है, जब केंद्र में सरकार थी, अटल जी थे और बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे भी, हाँ कल्याण सिंह थे तभी। उस समय भी दोनों जगह थी, उस समय भी मैंने पार्टी का एजेंडा उठाया था, और आज भी पार्टी की हूँ, अकेली हूँ पर लेकिन संघर्ष पूरा करे मेरा। बता रही हूँ अकेली जरूर हूँ लेकिन सब पर भारी हूँ। हाँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मीरा राघव एक मजबूत नाम पहचाना जाता है नगर व जिले में। समाजवादी की दिग्गज नेता रही हैं और काफी कर्मठशील रही हैं, और समय समय पर पार्टी के प्रति, पार्टी के जो पार्टी की जो नीतियां होते हैं उनको जन समाज में पहुंचाते रहते हैं। और जो लोकसभा का जो चुनाव हमारे बीच चल रहा है 2024 का, उसके बारे में बता रहे हैं। रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है कि जो अखिलेश यादव जी ने बताया है कि हमें 80 सीटें जीतनी है, तो इसमें कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी नहीं साहब, 80 पूरी 80 जीतेंगे, और खूब मेहनत करेंगे हम, जितनी भी है, चाहे हमें जेब में चना रखने पड़े, चना खा करके। हाँ, तो समाजवादी गण मेरे सुन पा रहे हो, जो शीर्ष नेता हैं मीरा राघव जी बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार हम पुनः वापिस आ पा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। जी हाँ। और 80 सीटें जो वादा किया है, जो दावा किया है अखिलेश यादव ने, वो झूठा नहीं है, उसको झूठ नहीं होने देंगे हम। निरंतर हमारे कार्यकर्ता सब लोग घर घर जाकर कैंपेन करेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारा सवाल और है, हम चाहते हैं जो अभी गठबंधन हुआ है, सभी पार्टियों का गठबंधन हुआ है, तो क्या लग पा रहा है कि सब पार्टियों का गठबंधन हुआ है तो पुनः वापस हो पा रहे हैं, सब जीत पा रहे हैं हम लोकसभा चुनाव में?
क्योंकि टक्कर जो सामने वाली टीम जो पार्टी है, केंद्र में सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, किस तरीके से आप उनसे लड़ पाएंगे? भैया वो तो बात एक ठीक है आप जो कह रहे हैं, पर लेकिन ना एक समाजवादी की ऐसी सरकार है जिस समाजवादी ने महिलाओं के प्रति और बेरोजगारी के प्रति इतना झंडा बुलंद किया है, और उसी ये देखते हुए हम ये सब पार्टियां एक हुई हैं। और इन पार्टियों को एक होने का मतलब ये है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें। जी जी, बता रहे हैं कि युवा बेरोजगार हुआ है और हाँ, युवाओं परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। परेशान है। अब आप देखिए सब्जी 100 रुपए की सब्जी, मतलब बताओ जी कहाँ से, जब 100 रुपए कमा रहे हैं तो वो लोग कहाँ से खाएंगे एक दिन में? महिलाएं तो किचन पर लेके आ चुकी हैं, बता रहे हैं कि सब्जी भी बहुत से शुरुआत होती है घर की, क्योंकि अगर सब्जी ठीक ठाक नहीं पहुंचेगी घर में तो और क्या होगा, क्या पाएंगे? शुरुआत कैसे करेंगे, ताकत कैसे ले ला पाएंगे? हाँ। शुरुआत तो हम चाहते हैं कि मीरा राघव जी क्या कहना चाहते हैं हमारे उन दर्शकों से और उन समाजवादियों से कि किस तरीके से हम लोकसभा चुनाव में आगे चलें? किस तरीके? भैया सब मिलजुल करके और मतलब अपनी बात को याद रखे कि हम महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आप क्या कहते हैं, सब मिलके और समाजवादी को समाजवादी के लिए हमें समर्पित रहना है, और आज ही से हम अभी से जो हमें समाजवादी की जो मैं तो सभी समाजवादियों से और सभी अपने क्षेत्र के और देश के वासियों से यही कहूंगी कि आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई भैया। सब दीपावली की समाजवादी की ओर से, समाजवादी की और मीरा राघव जी ने अपनी ओर से बधाई भी देती है। गोवर्धन की सबकी भैया आपको शुभ मंगल में हो, और आप सब मिल करके एक अपनी पार्टी को मजबूत करके और इसे जिताएं। कहने का मतलब ये मैं बता दूं आपको, कहना चाह रही है कि इस बार जो दिवाली के पटाखे फूटेंगे वो समाजवादी के जीत के फूटेंगे। यही कहना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ ये थे समाजवादी के महिला प्रकोष्ठ से महिला मोर्चा से पूर्व जिला अध्यक्ष रही 2 बार मीरा राघव जी, जिन्होंने अपने विचारों से हमें बताया किस तरीके से लोकसभा के चुनाव को हमें जीतना है, वो किस तरीके से उन्होंने पूर्व में समाजवादी के लिए अपने आप को समर्पित किया है और आगे भविष्य में भी समाजवादी के लिए ही समर्पित रहे। चलिए जी हाँ, अब हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, हाफिज। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी बात, मीरा राघव जी की बात आगे तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे जो कि मीरा राघव जी को सुनना चाहते थे, हमारे दर्शक। और बार बार हमसे अपील करते थे कि आप मीरा राघव जी को अपने चैनल पर जरूर लाइए। दर्शकों, आज क्या कहते हैं, आज भी झंडा ना है ना, और आप ये देख लिए बोर्ड पे आज भी पूरा समाजवादी का पत्थर लगा हुआ है। मेरे यहाँ बता रही है कि समाजवादी आज भी बरकरार है हमारे घर में, क्योंकि सब बीजेपी के मैं घर में हूँ, लेकिन समाजवादी का झंडा आज मेरी छत पर है और छत पर रहेगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नमस्कार एंड खुदा।